देखो ये संख्याएं, ठीक है ना। संख्याएं तो पता होगा, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। संख्याओं को अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और कौन सी संख्या? अवास्तविक होता है। वास्तविक संख्याएं, और एक कौन सा? वास्तविक का अपोजिट क्या होता है? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। वास्तविक संख्याओं में ये सारी संख्याएं आ जाती हैं तुम्हारी, जो संख्या रेखा पर अपन प्रदर्शित करते हैं। ये देखो, बीच में क्या होता है? जीरो होगा, और इधर चलेंगे तो प्लस में होंगी संख्याएं। एक, दो, तीन, चार, ऐसे चलती जाएंगी। कहां तक? अनंत तक चलती जाएंगी। ठीक है। पीछे की ओर चलेंगे तो माइनस, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। तो मतलब वास्तविक संख्याओं में जीरो और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर तीनों होंगे। ठीक है ना। माइनस भी होगा, प्लस की संख्याएं भी होंगी, और जीरो भी होगी। और काल्पनिक संख्याओं में क्या होता है? काल्पनिक संख्याओं के बारे में बता सकता है कोई? काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? यहाँ तो आ गए तुम्हारे नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और जीरो। अब बता सकता है कोई काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याओं के बारे में कोई बता सकता है? काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जो हम सोचते हैं, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे अपन किसी भी नेगेटिव संख्या है उसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे -4 का क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। ठीक है ना। -1 ये होगा। या अब देखो, -1 को काल्पनिक संख्याओं में क्या लिखते हैं अपन? आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। -1 का स्क्वायर रूट, ये क्या होता है? आई। इसको क्या बोलेंगे अपन? आयोटा। क्या बोलेंगे? आयोटा। जहां भी संख्याओं में दिख जाए तुम्हें तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? काल्पनिक संख्याएं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं एग्जाम्पल के लिए, यहां पर मैं लिख दूं 5i, मतलब वास्तविक संख्याओं के साथ यदि आपको कहीं भी आयोटा दिख जाए तो कौन सी संख्याएं होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी। ठीक है ना। आई का स्क्वायर क्या होता है? खाली स्थान में पूछ सकते हैं आप आपसे। आई बराबर होता है स्क्वायर रूट -1, तो आई का स्क्वायर करोगे तो -1 होगा। इसकी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी। आयोटा का स्क्वायर या आई का स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। ठीक है। ये आयोटा हो गया। तुम्हें कहीं भी दिख जाए, जैसे ऑप्शन में वो पूछ ले तुमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ऐसा विकल्प आ सकता है, कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है? नहीं है। चार ऑप्शन दे देगा तुम। एक, दो, तीन, चार। चार ऑप्शन में कौन कौन सा? तीन, चार, पांच, या तुमसे पूछ ले 5i।
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है? तो देखो, -3 वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या। 4 वास्तविक संख्या है, 5 वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या लिखा है? 5 आई, मतलब आई का मतलब क्या? आयोटा। तो आयोटा कहाँ पर आएगा? काल्पनिक संख्याओं में। ये ऑप्शन में पूछ सकता है तुमसे, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। या ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? 4 ऑप्शन दे दिए। 5i, दूसरा दे दिया उन्होंने -4 का स्क्वायर रूट, तीसरा दे दिया -1 कर दी, चौथा दे दिया -8। अब इसमें तुमसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? -8, ठीक है ना, करेक्ट होगा, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, ये भी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। काल्पनिक संख्या कैसे होगी ये? देखो, -4 का स्क्वायर रूट क्या निकालोगे? माइनस का 2, 2 ही निकालोगे ना, -2। लेकिन ये प्लस माइनस में निकलता है तो आई लगाना पड़ेगा, माइनस का आई, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो, इसके साथ आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा आएगा, इसके साथ भी। ये एक संख्या है जो वास्तविक संख्या है, समझ जाओगे। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया समझ में? जल्दी से बताओ, किसको समझ में नहीं आया? जल्दी से बताओ, किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? तुम्हें आ गया समझ में? गगन, आ गया समझ में? खड़े हो जाओ, एक सवाल करते हैं तुमसे जल्दी से। हाँ, तुम बताओगे हमें, क्या बताओगे? तुम ये बताओगे, -1, +4, +3, या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, अभी सवाल नहीं लिखा हमने। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, -1, +4, +3, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अब सवाल सुनो, सवाल क्या है? सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है? सवाल ये है, निम्नलिखित में से नहीं, गगन से पूछा है अभी, गगन बताएगा। क्या बताना चाहते हो? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है? 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, -1, +4, +3, या इनमें से कोई नहीं। -1 ये काल्पनिक संख्या है, सही बताया इनने? गलत बताया ना तुम? ये तो हो ही नहीं सकती। ये कौन सी संख्या है? ये लिखा -1, वास्तविक संख्या है। तुम बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है? इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। बैठो, समझ में आया कुछ? नहीं आया? अब देखो, इनमें बहुत सारी संख्याएं पढ़ेंगे अपन, वास्तविक संख्याओं में। हाँ, बैठ जाओ। कौन कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे? इनका पूरा चार्ट होता है, चार्ट के बारे में हम बताएंगे फिर, ठीक है। अभी कौन कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे अपन? अभी पढ़ेंगे अपन धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। फिर पढ़ेंगे अपन ऋणात्मक संख्याएं। फिर पढ़ेंगे अपन पूर्णांक संख्याएं।
फिर पढ़ेंगे अपन प्राकृतिक संख्याएं। फिर पढ़ेंगे अपन पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। फिर कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। फिर पढ़ेंगे अपन विषम संख्याएं। फिर पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्याएं। ठीक है। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे अपन अभाज्य संख्याएं। फिर पढ़ेंगे कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई। इसके बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं फिर पढ़ेंगे अपन, बहुत बढ़िया, अपरिमेय संख्याएं। फिर क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्याएं। ठीक है ना। फिर दशमलव में पढ़ेंगे अपन क्या? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव ऐसा लिखो, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है ना। फिर अशांत में भी दो टाइप होते हैं, अशांत में भी दो टाइप होंगे, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है ना। यहाँ जगह नहीं बची, यही लिख देते हैं। ठीक है। अशांत, एक नंबर का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ से, 9th क्लास में हो ना। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। क्या है? गणित संख्याओं से मिलकर बना है, संख्याओं से ही चलता है ना गणित। तो ये सारी डिटेल यदि आपको पता होगी तो आप गणित अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। जैसे उसमें लिख दिया उन्होंने सम संख्याओं के बारे में, अब आपको पता ही नहीं सम संख्याएं क्या होती है, सवाल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। धनात्मक संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, दशमलव संख्याएं। इसमें भी दो टाइप होते हैं, शांत और अशांत। फिर अशांत भी दो प्रकार का होगा, अशांत दशमलव आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ये सारी ये चीजें पता होंगी आपको तो आप गणित अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है ना। इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर एक एक करके समझाते हैं। चलो, नंबर 1 पे कौन सी संख्या है बताओ जरा। देखो, धनात्मक संख्याएं। कौन सी संख्या? धनात्मक संख्याएं क्या होगी? देखो, नाम से ही क्लियर है, धनात्मक संख्याएं मतलब हाँ प्लस वाली संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ऐसी संख्याएं, कैसी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं। नाम से ही क्लियर है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते जाओ कहाँ तक? अनंत तक। तो कौन सी संख्याएं होंगी? धनात्मक संख्याएं होंगी। चलो, सेकंड नंबर पर कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या। हाँ, जहां पर संख्या के आगे माइनस लगा हो। ठीक है ना। ऐसी संख्याएं, संख्या के आगे माइनस लगा हो तो कौन सी संख्याएं होंगी? ऋणात्मक संख्याएं। -1, -3, -4, -5, कहां तक? अनंत तक। ठीक है ना। तो नेगेटिव इंटीजर काय में आएंगे अपने? ऋणात्मक संख्या और पॉजिटिव धनात्मक संख्या। चलो, थर्ड कौन सा है?
पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। किसी को कोई दिक्कत? देखो अभी तक अपन ने 3 संख्याओं के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 कहां तक जाएगा। और ऋणात्मक संख्याओं में माइनस इंटीजर आएंगे तो -1 माइनस कहां तक। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े, चलो आगे कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नेचुरल नंबर या, ठीक है ना। हाँ, कहां से शुरू होती है? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? गगन लिखना नहीं है अभी, अभी कोई नहीं लिखेगा। यहाँ देखो, लिखना नहीं है अभी। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जो शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं। चलो अगला कौन सा है? सम संख्याएं। सम संख्याएं, हाँ सम संख्याएं क्या होंगी? देखो सम संख्याओं की परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? काय से भाग चला जाए, 2 से भाग चला जाए। सम संख्याओं में क्या होंगी? जिस संख्या में 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो 2 से भाग काय में जाएगा? 2 में भी चला जाएगा, 4 में भी, 6, 8 कहां तक ऐसे जाएगा? अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। लिख लोगे मन से, परिभाषा लिखना है आपको, एग्जाम्पल ले रहा, ठीक है। सम संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। लिख लोगे। चलो विषम संख्या और देख। हाँ हाँ, ऐसी संख्याएं जिसमें 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 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है, या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? हाँ कहां तक? अनंत तक, ठीक है ना। ये संख्याएं हमने बता दी आपको, अभी इसके आगे और पढ़ेंगे। देखो कितनी संख्याएं बताई हैं, एक बार और देख लो। धनात्मक संख्याएं, ठीक है ना। ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं 0 शामिल कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं और विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी? 1 होगी। चलो तुमसे पूछ लिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0, ठीक है ना। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, तो ऐसा भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको लिख लो।